गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी PDF फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहाँ से सारी वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी PDF चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे आज के जो भी हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल मस्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग एक क्वेश्चन से आपको 4 या 5 क्वेश्चनों का आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली महिला किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया है। तो देखिए, महिला हर फील्ड में यानी आगे आ रही है और एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल देखने को मिला है कि इंडियन नेवी के द्वारा, क्योंकि अभी हाल ही में इंडियन नेवी की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार सब लेफ्टिनेंट रीता सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी सिंह यानी इन दोनों जो ऑप्शन ए और बी यानी इन दोनों को ही शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडियन नेवी के बारे में। किसके बारे में? इंडियन नेवी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन नेवी की स्थापना 1612 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इंडियन नेवी डे ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? इंडियन नेवी डे। और यहाँ पे इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। तो ये शपथ अभी हाल ही में ले ली है HD देवगौड़ा ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, HD देवगौड़ा। और देखिए, जो HD देवगौड़ा जी हैं ये 1994 यानी 1994 से लेकर 1996 तक यानी 1994 से लेकर 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इसके बाद 1996 से लेकर 1997 तक ये भारत के 11वें प्राइम मिनिस्टर थे। और अभी हाल ही में इन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बन गए हैं अनिल धस्माना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अनिल धस्माना जी। और अनिल धस्माना जो कि 1981 बैच 1900 यानी 1981 बैच के IPS ऑफिसर हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और यही बन गए हैं NTRO के प्रमुख। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो ये सतीश झा का स्थान लिया है। ठीक है, जो अनिल धस्माना जी हैं ये किनका स्थान लिया है? तो ये सतीश झा का स्थान लिया है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NTRO के बारे में। तो यहाँ पे इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। कब की गई थी? इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसी के प्रमुख बन गए हैं अनिल धस्माना जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले पर्वतारोही का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था आंग रीता शेरपा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आंग रीता शेरपा। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई तो की थी, लेकिन बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही की थी, ठीक है। और इनकी जो इन्हीं का अभी हाल ही में मतलब निधन हो गया है। और आपको एग्जाम में इस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार चढ़ाई किसने की थी? तो ये की थी, इनका नाम है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, जो सबसे पहली बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट पर। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। और कब की थी? तो ये 1953 में, ठीक है, 1953 में ये चढ़ाई की थी। तो ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में इटालियन ओपन टूर्नामेंट मेंस 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जीत लिया है नोवाक जोकोविक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने। और नोवाक जोकोविक ये बिलोंग करते हैं सर्बिया से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। और इन्होंने हराया है अर्जेंटीना की डिएगो स्वार्टजमैन को, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। इन्हीं को हरा के और नोवाक जोकोविच ये जीत लिया है, यानी इटालियन ओपन टूर्नामेंट 2020 नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। और यहाँ पर हम इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट वुमेन सिंगल के 2020 के बारे में बात करें, ये तो रहा मेंस का, लेकिन यहाँ पे वुमेन के बात करें तो ये जीत ली है सिमोना हालेप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सिमोना हालेप ये है वोमेन में, ठीक है, यानी महिला में ये जीती हुई हैं। पुरुष एकल में कौन जीता है? नोवाक जोकोविक। और महिला में ये है सिमोना हालेप। तो इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। और सिमोना हालेप ये बिलोंग करती हैं रोमानिया से। और इन्होंने किसे हराया है? तो इन्हें फाइनल में कैरोलिना क्रिस्टलिना यानी रियुशकोवा, जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं, इन्हीं को हराकर ये खिताब अपने नाम कर ली है सिमोना हालेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में, उत्तर प्रदेश के किस जगह में? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के सबसे सुंदर और सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में चिकित्सा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में सम्मानित किए हैं नरेंद्र मोदी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। और ये क्यों सम्मानित किए गए हैं? तो देखिए, कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि वैज्ञानिक के अलावा राजनेता लोगों को जीवन बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से। और ये अवार्ड पाने वाले ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन से? ये दूसरे क्रम के हैं। तो पहले क्रम के कौन हैं? तो पहले क्रम के हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, जो पहली बार इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। और कब नवाजा गया था? तो ये 1998 में, यानी 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को। और दूसरे स्थान पर अब सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी को। तो ये क्रम दोनों आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और इसी क्रम में जो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल, तो इन्हें अभी हाल ही में कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये अभी हाल ही में बन गया है तमिलनाडु। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं पहला राज्य के बारे में। किसके बारे में? पहला राज्य के बारे में।
तो जो राजस्थान है, राजस्थान राजस्थान ये बायोफिल्म पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तमिलनाडु ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो मेघालय है, मेघालय ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जबकि जो हिमाचल प्रदेश है ये नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश। तो ये सभी आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं भारत के सीमांचल दास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के सीमांचल दास, जो कि सीमांचल दास ये हैं 1988 बैच के IFS ऑफिसर। ठीक है, 1988 बैच के IFS ऑफिसर हैं और इनकी नियुक्ति सलाहकार के रूप में अगले 3 सालों के लिए नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए नियुक्त कर दी गई है। और यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले IMF के बारे में। ठीक है, IMF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब की गई थी? IMF की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, और इसके कुल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? तो टोटल कुल मेंबर कंट्रीज 189 है। और प्रेजेंट टाइम में इसके MD कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब यहाँ पे ADB से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ADB में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अशोक लवासा जी को। किसको? अशोक लवासा जी को। और ADB से रिलेटेड एक और हमारे पास पॉइंट है, जो समीर कुमार खर्रे है, समीर कुमार खर्रे, तो ये अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में ये अपॉइंट किए गए हैं, समीर कुमार खर्रे। तो ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 21 सितंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 21 सितंबर को। ठीक है, और तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्जाइमर के बारे में। किसके बारे में? अल्जाइमर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? तो देखिए, ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है, जिसमें जो व्यक्ति होता है धीरे धीरे अपनी याददाश्त तो खोने लगता है। मतलब कि इस बीमारी में व्यक्ति छोटे छोटे बातों को भी याद नहीं रख पाता है। और जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति को चेहरे भी याद नहीं रहते हैं। और अभी तक इस बीमारी का यानी सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। और इसी के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे सितंबर माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 14 सितंबर को मनाया गया था हिंदी दिवस। कौन सा दिवस? हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर को। जबकि अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 16 सितंबर को मनाया गया था वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे ये मनाया गया था 16 सितंबर को। और 18 सितंबर को मनाया गया है विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस। तो ये दोनों भी आपको 18 सितंबर से रिलेटेड याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में किस देश ने एक जहाज से पीले सागर में 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चीन हो जाएगा, चाइना। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और आज का जो हमारे पास सवाल है, आज का सवाल हमारे पास ये है, ध्यान से देखेंगे, सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में चिकित्सा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।